नमस्ते साथियों, रितेश सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे, प्रीवियस जो क्लास था, उसके आगे हम बताएंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और जान चुके हैं कि वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर क्या किया जा सके, दिखाया जा सके। मान लीजिए वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर क्या किया जा सके, दिखाया जा सके, तो उसे ही क्या कहते हैं, डॉट डॉट इन्फिनिटिव वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। तो ये तो मान लीजिए कि ऑफिशियल डिफिनेशन हो गया, जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, तो ऑफिशियल डिफिनेशन हो गया। अब देखो एक आसान तरीका बताते हैं डिफिनेशन जो है। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि -2 ले लीजिए, इसका स्क्वायर, ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है, किसी भी संख्या का स्क्वायर, कोई संख्या है ये है, और मान लीजिए इसका स्क्वायर पॉजिटिव प्राप्त हो जाए, तो वही क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए, देख लीजिए, जैसे -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सभी जो नंबर्स है ये क्या है, सभी जो है पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर पॉजिटिव हो जाए तो वह रियल नंबर। लेकिन अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर उसका स्क्वायर निगेटिव मिल जाए तो वह रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है। मान लीजिए इसको थोड़ा क्या है, वह रियल नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए √-3 का स्क्वायर कीजिए, तो √-3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। तो फिर ये हुआ, फिर जैसे √-4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, जैसे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, -3 ठीक है, √-4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब मान लीजिए √-3 का स्क्वायर किए तो -3, √-4 का स्क्वायर करेंगे तो -4। तो इसका जो है, मान लीजिए कि स्क्वायर जो है पॉजिटिव नंबर नहीं मिला, निगेटिव नंबर मिला, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर, ठीक है, तो ये निगेटिव नंबर मिल गया, ठीक है। तो ये जो है रियल नंबर नहीं है, कौन, -3 -4 नहीं, ये वाला √-3 और √-4, ये जो है ये रियल नंबर नहीं है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का अगर रूट निगेटिव हो, किसी भी संख्या का अगर रूट जो है, कोई भी संख्या है और उसका मान लीजिए माइनस है, या कोई संख्या, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का रूट जो है, स्क्वायर रूट अगर निगेटिव है तो वह रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, जिसे -3, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जिसे -√4, ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये हम लोग समझ गए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर पॉजिटिव नंबर फाइंड हो जाए, पॉजिटिव फाइंड हो जाए तो रियल नंबर है बाबू। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर फाइंड ना हो, निगेटिव फाइंड हो, तो वह रियल नंबर नहीं है। जैसे समझा दिए एग्जाम्पल में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम लोगों का क्लास है उसको
आगे थ्योरी जो है उसको हम लाते हैं और समझाते हैं। तो देख लीजिए, रियल नंबर जो है, तो इसको नंबर को, रियल नंबर को हम लोग क्या किए, इसको दो भागों में डिफाइन क्या किए, विभाजित करें। क्लासिफिकेशन इसका दो वर्गों में विभाजित। एक हो गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और दूसरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और मान लीजिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, शर्ट में लिख दिए हैं अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। ठीक, तो सबसे पहले परिमेय संख्या जानेंगे। तो हम बताते हैं कि वास्तविक संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। तो ये सब हटा देते हैं बाबू मेरे प्यारे शिष्यों। तो हम परिमेय संख्या पर आते हैं। परिमेय संख्या किसे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसका नोटेशन क्या होता है, क्यू होता है। नोटेशन जो होता है बाबू क्यू होता है परिमेय संख्या का नोटेशन। संकेत इसको क्यू से किया जाता है, कैपिटल क्यू से। अब देखिए परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या होने के लिए तीन कंडीशन होने चाहिए। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है वो देखिए, वैसी संख्या, तो इसको तीन कंडीशन होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। पहले की कोई भी संख्या हो उसे p बाटा क्यू के रूप में होना चाहिए। एक ये पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया मेरे बाबू, p बाटा क्यू के रूप में होना चाहिए। डिनोमिनेटर q बराबर नहीं जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया कंडीशन, p और q, p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए, p तथा q पूर्णांक, पूर्णांक होना चाहिए। होना चाहिए, ये तीन कंडीशन का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पहले परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, वैसी संख्या जो p बाटा q के रूप में लिखा जा सके, इस फॉर्म में लिखा जा सके। p बाटा q के रूप में होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तथा p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो अब तो हम जान गए, मतलब अंश बाटा हर के रूप में होना चाहिए, अंश बाटा हर के रूप में। और हर जो है नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो जाए। और पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो हम तो पूर्णांक नहीं जानते हैं बाबू। तो पूर्णांक जब नहीं जानते हैं तो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में हम जानेंगे कि पूर्णांक, इसके बारे में जानने से पहले हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक क्या है। तो कुछ समय के लिए इस परिमेय संख्या को छोड़ देते हैं, पहले पूर्णांक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग जान लेते हैं बाबू। तो सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे, ये कंडीशन कुछ ही समय में हम लोग ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन समझाएंगे। अब देखो पूर्णांक क्या है, तो मान लीजिए पूर्णांक, सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो पूर्णांक है, पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में जानेंगे, पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या कहते हैं, तो पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक जो होता है पूर्ण और प्लस अंक, मतलब पूरा पूर्ण होना चाहिए, एकदम पूर्ण होना चाहिए।
तो दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। दशमलव में जैसे 1.25 ये पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे 2.37 ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1.5 ये पूर्ण संख्या नहीं है। जिसमें दशमलव ये है, दशमलव के बाद कोई अंक है तो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या के मतलब क्या हुआ मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या के मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 1 ले लिए, ये पूर्ण संख्या हुआ। 2 3 4 5 6 7 डट 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 -1 जैसे ले लिए, पूर्ण संख्या का मतलब होगा -1। अब साइन कोई भी लगाओ, पॉजिटिव निगेटिव, संख्या पूर्ण होना चाहिए। अब नहीं ये मत कह दो कि 2.53 ये पूर्ण संख्या नहीं। दशमलव में यदि दशमलव के बाद कोई अंक है तो वह पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक हो गया। तो वैसी संख्या जो परफेक्ट रूप से पूर्ण हो उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या जो है वह 3 टाइप में इसे देखिए। अब मान लीजिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये मान लीजिए ये हो गया पूर्णांक के बारे में। जैसे हम पूर्णांक के बारे में पूर्ण रूप से पूर्ण होना चाहिए एकदम, तो ये जो है 0 हो गया, -1 -2 -3 डट 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 इन्फिनिटी। यहाँ तो माइनस ले लिए, थोड़ा गलत हो गया बाबू, तो सॉरी। अब देखते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डट 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 इन्फिनिटी, -1 -2 -3 डट 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 माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो गया। तो पूर्णांक को देखिए कितने भागों में हम लोग क्या किए, वर्गीकरण किए। देखिए 1 से लेकर ये इधर जा रहा है, 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। और इधर देखिए ये सब के सब क्या है, निगेटिव है। और ये अलग है, एक अलग है, ये जो है एक अलग है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव साइन लगा है, इस पर निगेटिव साइन लगा है, इस पर कोई भी साइन नहीं। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बाबू, 3 कैटेगरी। तो एक हो गया धनात्मक पूर्ण, क्या हो गया, धनात्मक पूर्ण, धनात्मक पूर्ण। दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्ण। तीसरा क्या हो गया, शून्य पूर्णांक। तो आप समझ गए कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जो पूरा संख्या हो, दशमलव में नहीं हो, 1 2 3 4 इन्फिनिटिव, -1 -2, इसके बीच में दशमलव भी आता है, लेकिन नहीं, उसको नहीं, पूर्ण संख्या को लेना है, केवल और केवल पूर्ण संख्या के, तो ही पूर्णांक कहलाएगा। तो अब पूर्णांक के बारे में हम लोग जान गए, जो पूर्ण रूप से, जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब ये पूर्ण रूप पूर्ण होना चाहिए। जैसे दशमलव में आ जाएगा 1.5 1.8, तो ये जो है 1.6 ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ठीक है, पूर्ण होना चाहिए। तो हम लोग पूर्णांक के बारे में ज्ञान ले लिए। पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो अब चलते हैं किस पर, अपने प्रीवियस वाले जो टॉपिक है उस पे चलते हैं। तो पूर्णांक के बारे में ज्ञान हो गया, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या के बारे में मेरे बाबू जानेंगे, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर। और इसका नोटेशन जो होता है क्यू होता है। ठीक है, कैपिटल क्यू। नोटेशन जहां भी आ जाए क्यू,
ये समझना है कि ये परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है। ये नहीं क्यू आ गया तो ये संशय नहीं करना है, ये समझना है कि परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है। क्यू इसका नोटेशन होता है। अब देखते हैं परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन हमारे पास 3 होना चाहिए। बताएं, हाल ही में बताएं। पहले की P बाटा Q के रूप में होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। दूसरा Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए। अभी बताए, इसीलिए बताए पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के लिए वो चीज बताए पीछे, पूर्णांक होना चाहिए। तो P बाटा Q के रूप में होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन का अगर पालन करता है तो परिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2 बाटा 3, तो ये बताइए P बाटा Q के रूप में है कि नहीं? तो है, P बाटा Q के रूप में है, ठीक है। और Q जो है 0 के बराबर है नहीं, Q जो है 0 नहीं है। ये Q 0 नहीं होना चाहिए, 3 है तो 0 नहीं है, 0 के छोड़कर कोई भी हो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 जो है 0 नहीं है, 0 को छोड़कर, ठीक। और P और Q क्या है? पूर्णांक है, तो P का मान क्या हो गया? ये हो गया, और Q का मान ये हो गया। तो P बराबर क्या हो गया? 2, और Q बराबर क्या हो गया? 3। 2 और 3 पूर्णांक होता है कि नहीं? तो होता है। अभी ही बताएं कि दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है, दशमलव में नहीं है, दोनों पॉजिटिव। तो जैसे कहेंगे कि 2 बाटा 3 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 2 बाटा 3 जो है तीनों कंडीशन का पालन कर रहे हैं, तीनों कंडीशन इस पे अप्लाई हो जा रहा है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्यू है। क्यू जो परिमेय संख्या का नोटेशन होता है, ये परिमेय संख्या है मेरे नाम। अब नेक्स्ट जो है एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए -3/5, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो तीनों कंडीशन के देखेंगे कि तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं। तो ये बताइए, सबसे पहले P बाटा Q के रूप में है, कंडीशन नंबर 1 का पालन कर दिया। दूसरा नंबर, नीचे वाला Q जो है नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला क्या है? 5 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है -3 और 5, तो P का मान क्या हो गया? P बाटा Q, तो P का मान हो गया -3 और Q का मान हो गया 5। तो -3 भी पूर्णांक होता है और 5 भी पूर्णांक होता है। अभी जस्ट ही बताएं कि पूर्ण होना चाहिए संख्या, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, निगेटिव है तो ही मतलब संख्या दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो -3 पूर्ण है, 5 भी दशमलव में नहीं है, तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है, इसलिए -3/5 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों लिख रहे हैं बार बार बाबू? क्योंकि इसका नोटेशन है, संकेत है परिमेय संख्या का, क्यू से ही सूचित करते हैं। तो ये हो गया। आप जैसे देख लीजिए और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मेरे बाबू एक है, फिर लिखिए 2.5, 3.6, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बच्चे जानेंगे कि दशमलव है। भाई सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए सरलतम रूप में, तो इसको हल करेंगे, जितना हल हो सकता है उसको हल करेंगे, तब देखेंगे। ये नहीं कि देख लिए भाई ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं, बचे जल्दी में कह देंगे कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं। हल कीजिए, पूरा जो है पहले हल करेंगे। तो इसको क्या कर देंगे, 2.5 को ऐसे लिख देंगे जैसे 25 और 36, इसके लिए ये 2.5, एक पॉइंट के लिए 1, और इसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0, तो 1 अंक है तो 1 0 नीचे, और ये 3 दशमलव है तो इसके लिए ऊपर जाएगा, तो 1 दशमलव है तो 1,
इस दशमलव के बाद जितने जीरो है, दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो, एक अंक है तो एक जीरो, 10 से 10 कैंसिल, तो इसका रूप क्या आ गया 25/36। अब इसको और छोटा करेंगे, 25/36 है तो 25/36 को और छोटा करेंगे, छोटा हो जाएगा तो नहीं, 5 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, अब इससे छोटा नहीं हो सकता, तो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे नियम। तो सबसे पहले ये तो P/Q के रूप में है, कंडीशन नंबर 1 P/Q के रूप में है। दूसरा कंडीशन Q मतलब नीचे वाला, ये नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला क्या है 36 है, ये जीरो नहीं, जीरो नहीं। थर्ड कंडीशन क्या है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो P और Q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो 25, P का मान 25, ऊपर वाला को P कहेंगे, नीचे वाला को Q कहेंगे, 25 और 36 ये पूर्णांक है। यहाँ पर नहीं देखना है, यहाँ पर पहले सॉल्यूशन कर लेना है तो अब देखना है, ठीक। तो ये क्या है 2.5 और 3.6 जो है ये क्या है, तो 2.5 और 3.6 ये क्या है, तो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब बच्चे कितने समझेंगे कि सर अभी बताए कि पूर्णांक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए, तो ये दशमलव को है दशमलव, लेकिन सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो है पूरा सॉल्व कर देंगे तब देखेंगे कि वह मतलब P/Q के रूप में है कि ना, PQ पूर्णांक है कि नहीं, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आया 25/36, तो इसको इसके आधार पर करेंगे, तो इसके आधार पर 2.5 और 3.6 परिमेय संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब आगे बात लाते हैं। अब जो है जैसे मान लीजिए √25 और √36 ये जो है परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम अभी ही बताएं कि पूरा सॉल्व कर लेना है, ये नहीं कि जैसे तैसे नहीं, पूरा सॉल्व कर लीजिए, जितना सॉल्व हो रहा है उसको कर लीजिए, सरलतम रूप में लिख लीजिए, तब उसके नियम को अप्लाई कीजिए। जैसे 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो गया बाबू। अब देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं, तो P/Q के रूप में है। दूसरा कंडीशन Q मैंने नीचे वाला क्या है 6 है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो क्या है तीसरा नंबर, ये भी नियम को अप्लाई कर दिया। P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो 5 और 6 जो है क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या है, इसलिए ये जो है √25/√36 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अर्थात Q मतलब इसका नोटेशन हो गया, परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाबू मेरे बाबू आप लोग को समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कोई कहेगा कि जीरो जो है परिमेय संख्या है कि नहीं, जीरो, एग्जाम्पल में ये हो गया। तो सबसे पहले देखिए कोई भी संख्या हो उसके, अगर कोई संख्या दिया है तो उसके हर में एक छिपा हुआ है, एक छिपा है, तो जीरो और इसके 0/1 कर सकते, इसके हर में किसी भी संख्या के हर में एक छिपा रहता है, तो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो P/Q के रूप में है। अब यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसके बाटा में एक छिपा है, कंडीशन नंबर 1 को अप्लाई कर दिया, ठीक है, पालन कर दिया। कंडीशन नंबर 2
क्यू जो है नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ये जो है एक है, क्या है, एक है, अर्थात जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। ये भी अप्लाई कर दिया। कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हम कर दिए, तो कंडीशन नंबर 3 जो है जीरो और एक, जीरो और एक पूर्णांक है कि ना, जीरो भी पूर्णांक है, अभी बताए एक भी पूर्णांक है, तो कंडीशन नंबर 3 का भी पालन कर दिया। तो ये क्या है, कोई कहेगा जीरो क्या है, तो परिमेय संख्या है, क्या है, तो जीरो जो है हमारे परिमेय संख्या है, मैंने परिमेय संख्या मेरे पास, अर्थात क्यू है, क्यू नोटेशन है इसका, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लिए 22/7, 22 पाई का मान 22/7, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। पाई का मान 22/7, 22/7 जो है 22/7, इसका पाई का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का मान 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग वैल्यू है इसका। तो 22/7 जो है जब पाई का मान जो है 22/7 दिया रहेगा, तब 22/7 जो है परिमेय संख्या है, क्यों है, तो कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं, तो P/Q के रूप में है, ठीक है। Q जो है 7 है, ये भी ठीक है। PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 22 और 7 क्या है, 22 और 7 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो 22/7 क्या है, पूर्णांक है, ये भी कंडीशन पालन कर रहा है। 22 और 7 क्या है, पूर्णांक। तो ये 22/7 जो है, पाई का मान जो 22/7 दिया होगा, तब तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्यू है। लेकिन मेरे बाबू बच्चे फंस जाते कहाँ है, पाई का एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है मेरे बच्चे 3.14 डॉट 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 माने अनंत होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये है और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है। तो ये जो है लगभग मान है और ये जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जब 3.14 आ जाए, तब मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे छोटू, यहां पर पाई जो है परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या। तो बहुत बार क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि पाई का मान जब 22/7 दिया हो, तब तो ये परिमेय संख्या है, और पाई का मान जब 3.14 डॉट डॉट होता है, जब इसका वास्तविक रियल एग्जैक्ट मान दिया हो, तब ये परिमेय संख्या नहीं होता है, तब पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो ये जो है मान है इसका, तो ये जो है रियल मान नहीं है, इसका लगभग मान है, ये रियल मान है। तो जब भी पाई का मान 22/7 दे, तो ये P/Q के मतलब परिमेय संख्या के जितने कंडीशन है सभी कंडीशन का पालन करता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है ना, ये जो है पाई का मान 3.14 डॉट डॉट दे, तो ये कंडीशन जो होता है पाई का, ये पालन ही नहीं कर पाता है, परिमेय संख्या के सभी कंडीशन का पालन नहीं कर पाता, इसलिए और यहाँ पर पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई परिमेय संख्या हो जाएगा। ये बात ध्यान देना है। और अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, और इतने ही। थैंक्स, धन्यवाद मेरे बाबू, चलो।